चलो लेट्स स्टार्ट। In the first chapter, हम्म। uh, there was a question like there's a question. Uh, Name the national and international bodies governing account. हम्म। So that is FASAB is the international कहाँ पर है? or GAP is the in national. कहाँ पर है एक क्वेश्चन? Yeah, the page number. This is on page number सही है। 70. Name the national and international bodies governing accounts. तो IAS भी is the international एक मिनट। international accounting standard board. और GASB is governmental accounting standard board. That is the government system of account board, but what exactly is international or national bodies? इसका ना मैं आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि एक मिनट। इसका मैंने कहीं पे देखा था, Okay. वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब in our book only. हाँ, यस। Book. Okay. कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम पहले आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर किसी टाइम आप मैसेज कर देना चाहिए। ठीक है। कल वाले से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, नहीं ना, अभी चाहे तो नहीं है कुछ। से रिलेटेड। अभी तो थ्योरी ही पढ़ी है तो वो क्लियर था अब। बाकी तो वो हम रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो थोड़ा, हम्म। क्योंकि एज अ न्यू टॉपिक फॉर अस 2 3 4 बार हमको उसको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। हम्म। तो वो तो थोड़ा, क्वेश्चन ट्राई किया आपने? वो मैंने थोड़ा सा किया था, पूरा नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्ट किया था चलो तो कोई जो नहीं, आप लोग कर लेना। हाँ तो वही अगर जिस तो कंप्लीट कल सुबह मतलब या तो रात को ही अभी आफ्टर क्लास उसको कंप्लीट कर लूंगी। और हम्म। फिर अगर कोई डाउट होगा विल आस्क यू टुमारो। हाँ हाँ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ आज कर लूंगी उसको, बट थोड़ा हम्म। सा क्योंकि हम इट टेक्स टाइम सोचने में कि कैश है या वो है अभी फॉर मी। कोई नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ दैट्स वाई, इसीलिए आज आज मैं थ्योरी के जो फर्स्ट 2 चैप्टर थे मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे जा रही थी आज। मैं स्क्रीन शेयर करके
कि कुछ थर्ड चैप्टर्स में न्यूमेरिकल टाइप्स भी हैं कुछ चीजें। हाउ वी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको लेना तो दे दे। हाँ मुझे बताओ। लेना तो मैं नहीं ले कल। बैग लेके रह क्या। ये ठीक है। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हमें कंसेप्ट्स और कन्वेंशन बता रखे हैं। मतलब दीज आर लाइक सॉर्ट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हम्म। तो उसमें ये इनको बोलते हैं कंसेप्ट्स। और कंसेप्ट्स आर समवॉट लाइक रूल्स जिनको हमें फॉलो करना ही करना होता है। ओके। इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अगर हर जगह पे अपने अपने अलग अलग रूल्स होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मेंटेन हो पाएगा। और अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या होता है कि हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ, अपने डेटा को अपने प्रीवियस डेटा से कंपेयर कर पाएँ, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के, एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर पाएँ। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और वो या स्टैंडर्ड्स कब होगा? जब हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो हर इंसान फॉलो कर रहा है। इक्वलिटी। हाँ, हर जगह पे वो सेम रूल्स फॉलो होते हैं। अब ये जो रूल्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, ये मोर और लेस सिमिलर होते हैं। हम्म। ठीक है। तो वही अलग अलग रूल्स इसमें बता रखे हैं। क्विकली मैं समझाता हूँ, बाकी तो आप थियरी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। या जैसे इसमें फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट कंसेप्ट है बिजनेस गुड। एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस है और जो पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट। सेपरेट एंटिटीज हैं। ओके। ठीक है, जो एक ओनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर वो बिजनेस का पैसा होता है, वो ओनर का पैसा नहीं होता। वो एक बिजनेस के लाइबिलिटी होता है, टुवर्ड्स ओनर। वो ओनर को वापस करना होता है। या। और जब हमने कल बात भी करी थी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली चीज़ पे कि अगर बिजनेस बैंकरप्ट होता है, अगर बिजनेस लॉसेस में जा रहा है तो बिजनेस ही उसका पैसा भरेगा, वो बिजनेस जो कर रहा है वो उसका पैसा नहीं भरेगा। हाँ, बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो मॉर्गेज हो सकते हैं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होगी। करेक्ट। और ये या। उसी का नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। या। ठीक है। अगला है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट का बेसिक मतलब होता है, एक्रूड मतलब जो वो चीज़ ड्यू हो चुकी है। अब जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कोई एक ट्रांजैक्शन हो गया, कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने किसी किसी से सामान उधार पे लिया, क्रेडिट पे हम्म। लिया, और मैंने हम्म। उसको पे किया 3 महीने बाद। तो अब मैं उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करूँ? जब मैंने उसको सामान लिया है, ठीक है, हम्म। जब मेरा बिल बन गया है, जब मेरे गोडाउन के अंदर माल आ गया है, गुड्स आ गए हैं, ठीक है, या फिर जब हम्म। मैंने उसको पैसा पे किया है, ठीक है, जब मेरी सेल हुई है, ठीक है, तो किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है? ओके। तो ये हर टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं, हर बार नहीं हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, आप निमिषा जी एक सेलर हो और मैं बायर हूँ। ठीक ओके। है, अब मैंने आपके पास ऑर्डर प्लेस करा, ओके। ठीक है, तब भी रिकॉर्ड हो सकता है। आपने हाँ। ऑर्डर डिस्पैच करा तब भी रिकॉर्ड हो सकता है। वो ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे पहुंच गया तब भी डिलीवर हो सकता है, तब भी रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ। जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तब भी रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ। तो किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है? तो एक्रूवल कंसेप्ट हमें बोलता है कि कोई भी चीज़ हम एक्रूड हो चुकी है, मतलब ड्यू हो चुकी है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। मीन्स दैट समथिंग इज ड्यू। हाँ, वाइल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू। हम्म। ठीक है, वेदर कैश इज पेड और नॉट, कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जब वो एक्सपेंस ड्यू हो गया हम्म। तब हम उसको रिकॉर्ड करें। अच्छा, जब ड्यू होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हाँ, सामान पहुंच नीचे गया और एग्जाम्पल भी दिया पैसे हुआ है। नहीं आए, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट मीन्स। हाँ, क्योंकि अब मेरा वो जो अमाउंट है वो ड्यू हो गया है ना आपको। हाँ। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है 55,000 5 मार्च को सेल हुए हैं गुड्स, लेकिन 5 अप्रैल तक उसकी पेमेंट नहीं होगी। हाँ। तो जो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, वो जो March 31 में साल खत्म हो रहा है उसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये ड्यू तो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही है ना। हाँ। हम्म
वो कैरी फॉरवर्ड हो गया ड्यू इसका। हाँ, वो लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन हमने रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्डिंग जो है वो उसी में हम्म। कर लिया। हम उसको अगले साल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, 5 अप्रैल को नहीं करेंगे। हाँ, वो ईयर एंड से पहले हो जाएगा, वो लास्ट डे ऑफ द हाँ फाइनेंशियल ईयर तक ही वो रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ, इसकी एंट्री 5 मार्च को ही हो जाएगी। ओके। मतलब अकाउंटिंग पांच कॉस्ट। मार्च को हमने सोल्ड किया, उसी दिन इसका ड्यू अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म। ओके। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई असेट खरीदा है, अब असेट खरीदने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट भी लगती है। इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, तो वो जो हम्म। कॉस्ट लग रही है उसमें, वो भी उसी असेट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अकाउंटिंग कॉस्ट जैसे इसमें एसेट्स एग्जांपल होता दिया हुआ है यहाँ पे, 10 लाख की मशीन खरीदी है, ठीक है। है। हाँ। लेकिन उस मशीन को फैक्ट्री साइड पे ले जाने के 2,000 रुपये लगे। और ठीक है, 2,000 रुपये, फ्रेट लग गया। और 2,000 रुपये उसको इंस्टॉल करने के लगे। और तो वो हम्म जो बुक में एंट्री होगी तो वो दस टोटल लाख इनका 10,40,000। 4,000, हाँ, 10,04,000। 40 वो 4,000। हाँ, वो कॉमास गलत डले हुए हैं। या 10,04,000 से वो एंट्री ओके, होगी, वो जो टोटल कॉस्ट आ कॉस्ट। जाएगी उसमें हाँ, फ्रॉम। हाँ। ये अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट ठीक की है। जो कॉस्ट है वो भी ऐड हो जाती है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कोई ओके, भी जो हम चीज, कोई भी टोटल ट्रांजैक्शन होती एक्सपेंडिचर है, पे जो हुआ होगा वो उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। बोथ साइड ड्यू इज डबल। हाँ, ओके। हमारी एक लाइक। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो किसी भी एंट्री का इफेक्ट दो जगह होगा ही होगा। अच्छा, एक मिनट, जिसने ये बेचा और दोबारा जिसने खरीदा। दोबारा समझाएंगे टाइप्स। ड्यूल का? ड्यूअल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, हम्म। तो हमेशा उसका इफेक्ट दो अकाउंट में होगा ही होगा। जैसे हम लोगों ने जब जर्नल बनाया, तो हम लोगों ने देखा ना कि हमने हम्म। एक अकाउंट क्रेडिट करा और एक अकाउंट को डेबिट करा। हाँ, तो दैट इज व्हाट डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज। वो एक यस, गिवर एंड ओके टेकर। ओके ओके। ठीक है, मतलब हमेशा दो अकाउंट, कोई ना कोई दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे, और दोनों का इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर ऑपोजिट होगा हमेशा। एक चीज कम होगी, एक चीज ज्यादा होगी, ओके। ताकि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो रहे। बैलेंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कैश में कोई आइटम खरीदी है। बाय विथ कैश, समथिंग विथ कैश। हाँ, तो देयर आर टू कैश असेट्स का पार्ट्स, पार्ट होता है। पेइंग कैश एंड गेटिंग द आइटम। हाँ, ओके। कैश भी एसेट्स का पार्ट होता है, और हाँ जो जी। हमने असेट खरीदा है वो भी एसेट्स का ही पार्ट होगा। तो एक एक असेट बढ़ रहा है और एक असेट हाँ। कम हो रहा है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है। हाँ, मान के चलो बैलेंस रहेगा। मेरा कोई क्रेडिटर था जिसने मुझे क्रेडिट पे सामान दिया था। हम्म। अब मैंने उसको पे बैक किया। हम्म। जो क्रेडिटर था वो लाइबिलिटी का हम्म। पार्ट होगा। ठीक है। अब हम्म। जब मैंने उसको पे बैक किया तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया, लेकिन साथ साथ में जो मेरा कैश है, जो एसेट का पार्ट होता है, वो कैश भी कम हो गया। वो ओके बढ़ ओके गया, वो बैलेंस हो गया। हाँ, तो ये इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। ओके ओके। ये यही है डुअल एस्पेक्ट वही प्रिंसिपल। हमारे पास। ठीक है। गोइंग कंसेप्ट प्रिंसिपल, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं शुरू करते। ठीक है, इट हैज़ टू गो ऑन। हम्म। ठीक है। ये मतलब कि थोड़ा सा आप इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से भी कनेक्ट कर सकते हो, इन द सेंस कि वो जो पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू करा है, वो बिजनेस में रहे या ना रहे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो बिजनेस है वो चलता ही रहेगा। ठीक है। ओके। एंड दैट इज द रीजन कि हम जो असेट्स खरीदते हैं उसको हम ओवर द ईयर उसकी वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो चलता ही रहेगा। हम्म। अ, According to Going concept, some of the assets that a business buy each year will be shown in the book of account as expense. ठीक है, वो expense में आ गया, and rest will be shown as assets. Okay. जैसे Like फॉर एग्जांपल, जो हम छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई या ये हो गई, ये हमारे एक्सपेंस हो गए। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने मशीनरी खरीदी, पैकिंग मशीनरी है या जेन सेट है, ये हमारे एसेट्स हो गए।
हाँ वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका Is मतलब that ये है so? कि जब हमने कोई एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अब उसकी वैल्यू को जो हमने कम से कम 10 साल या 15 साल लेके चलते हैं, लेकिन हर साल उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हम एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं विच इज हल कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल बुक्स में से राइट ऑफ Okay. हो जाता है, उतनी वैल्यू कम हो जाती है उस मशीनरी की, और विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, वो मशीनरी की पूरी वैल्यू यूज अप हो चुकी होती है, क्योंकि हर साल उसका कुछ ना कुछ वेयर एंड टीयर होता ही रहता है। ठीक है, लेकिन हम उस मशीनरी की जो कॉस्ट है उसको हम एक साल में कंसिडर नहीं करते पूरा। ठीक है, उसको हर साल थोड़ा 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 कंसिडर करते हैं। दैट इज गोइंग कंसेप्ट प्रिंसिपल कि जो बिजनेस है वो सिर्फ एक साल नहीं काम करेगा, वो चलता रहेगा। मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा फिर जल्दी। ठीक है। Only a portion of purchase price is shown as an expense. हम्म। तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा shown as expense हुआ। हाँ, और इसलिए वो आगे जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अभी सर ने बनाया भी ना, तो आपने नोटिस करा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, हम्म। पीएनएल में एज एक्सपेंस दिखाया सर ने। हाँ हाँ, वो डेप्रिसिएशन वैल्यू भी दिखाई थी एक बार तब। ठीक है। नेक्स्ट जो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको हम मनी के टर्म्स में ही मेजर करते हैं। मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंट्स जो बनते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के ठीक लिए है। बनते हैं, यूजुअली वो या जो पीरियड होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं उसको। ठीक है, यूजुअली एक साल का फाइनेंशियल होता ईयर है। भी होता है। फाइनेंशियल ईयर। हाँ, वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर टाइप्स। दोनों हो सकते हैं। इट कैन बी अ कैलेंडर ईयर ऑल्सो, इट कैन बी अ ओके। फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, यूजुअली जो प्रैक्टिस फॉलो हम्म। करी जाती है उसमें वो फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। या। ठीक है, बट इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर। रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि अ, कोई भी, रियल अकाउंट्स। क्या क्या कोई भी मतलब जो रियल ट्रांजैक्शन, रियल में। नहीं 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 नहीं, ये रियलाइज, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रियलाइज होती है, ठीक है, उसको हम तब रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, अगर आप ये लाइक नहीं हमने कोई पढ़ोगे, चीज बेची। कि मनी इज मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, और व्हेन द राइट टू गेट कैश हाँ फ्रॉम भाई। द सेल ऑफ गुड्स व्हेन वी हैव। और सर्विसेज क्रिएटेड, और व्हेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स हैपन। मतलब जब वो जो मनी है वो एक्चुअली कि हम कुछ हमने बेचते हैं तो कैश बना इनकम लिया होता है, है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आफ्टर रियलाइज हो सेलिंग गई आवर है। गुड्स। मतलब कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअली रियलाइज हो गई, रियलाइज मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने वर्बल कमिटमेंट दी है कि आई विल बाय गुड्स फ्रॉम यू, ठीक है, मैं उसको तब नहीं रिकॉर्ड करूंगा जब उसने एक्चुअली में ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसने गुड्स बाय कर और ली है, कैश आ गया है। चाहे कैश पे किया हो चाहे क्रेडिट पे किया हो। चाहे कैसे भी किया हो। ओके। हाँ, लेकिन उसने ऑर्डर दे दिया है, हम्म। तब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जब मतलब रेवेन्यू वो कंसेप्ट चीज दैट इज कंफर्म हो रेवेन्यू। जाएगी कि मतलब हाँ ये फाइनल है। ओके। हाँ, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कि इट्स important टू कीप इन माइंड दैट सेलिंग गुड इज कंसिडर्ड रियलाइजेशन while रिसीविंग एन ऑर्डर इज नॉट। मेरे को वहां से ऑर्डर आ गया है, ठीक है, वो नहीं है जब मैंने गुड सेल कर दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम उसको क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो क्रेडिट पे हम उसको वो भेजते हैं, बिल्स पेबल।
है ना, कि भाई आपका इतना अमाउंट ड्यू है, आपको इतना अमाउंट पे करना है मेरे को। ठीक है, और बिल्स पेबल पे हम लिख के भेजते हैं कि कब पे करना है। ठीक है, और वो जब ओके, वो वहां से एक्सेप्ट करता है, जो भी मेरा वो होगा, डेटर होगा, जिसको मैंने सामान दिया है, जब वो एक्सेप्ट कर एक्नॉलेजमेंट। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक लीगल प्रूफ है वो, कि मैंने ऐसे उसको सामान दे दिया है और उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसने सामान एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम, यू नो, दिस अमाउंट इज ड्यू मुझे। मेरी तरफ लाइबिलिटी है। हाँ, ये मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है, मेरे को पे करना है, आई एम लाइबल टू पे दिस पर्सन इतना अमाउंट ऑन इन दिस डेट। या ठीक है, दैट इज व्हेन इट इज रिकॉर्डेड। रियलाइजेशन कंसेप्ट। हम्म। ओके। ठीक है, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? फिगर मैच कर जाए, लाइक। हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, हम्म। उसको कौन सा काउंटिंग पीरियड में नोट करना है, दैट इज व्हाट मैचिंग कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। लाइक फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर आप इसी में पढ़ोगे, फॉर इफ यू एग्जाम्पल, पे अ लेट्स से सेल्स पे अ पर्सन अ सेल कमीशन फॉर अ सेल दैट यू रिकॉर्ड इन ओके मार्च, फॉर अ सेल। यू वुड डू दिस ऑल्सो, द कमीशन शुड बी रिटन डाउन इन द सेम मंथ। मतलब कि कोई सेल्समैन है, मैंने उसको कमीशन देना ओके। था फॉर अ सेल्स दैट ही हैज डन। ठीक है, लेकिन हम्म। एग्जाम्पल मान लेते हैं, उसने मार्च में सेल्स करी, लेकिन उसको मैं पूरे महीने का कमीशन एक साथ देता हूँ 5 अप्रैल को। हम्म। तो ये जो 5 अप्रैल को उसको कमीशन जाना है, ठीक है, हम्म। उस सेल का ओके। जो उसने मार्च में करी है, तो वो मार्च में ही राइट ऑफ हो हम्म। जाएगी। मैं मार्च में ही लिखूंगा, चाहे मैं उसको पे 5 तारीख को ही करूँ। ओके। ठीक है, लेकिन मेरी बुक्स में रिकॉर्ड उसका 5 तारीख को ही चला लेकिन जाएगा। वो मार्च में ही आएगी। हाँ, मार्च का है। ओके। मतलब वो मार्च का मार्च में जिस मंथ में हुआ है उसी मंथ में वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, पे मैं उसको चाहे 5 अप्रैल को करूँ, अगले अकाउंटिंग पीरियड में करूँगा, लेकिन वो मेरी बुक्स में तो उसी में ही आ जाएगा कि लेकिन ये जो बुक में इसका वो कमीशन है, ये इसका ड्यू है, किया। इतना कमीशन इसका ड्यू है। ओके। तो दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अच्छा, ये। वो ड्यू में डाल देंगे। हाँ, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, ओके। नॉट पेड। ओके। एक तरह का ये एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट थे। अब कन्वेंशंस हुए थे। कन्वेंशंस आर बेसिकली लाइक, ये रूल्स नहीं है, लेकिन दीज आर सम थिंग्स विच शुड बी फॉलोड। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इनको फॉलो करना ही करना है, लेकिन इसको करना चाहिए ताकि आपके जो अकाउंटिंग वो है, अकाउंट्स हैं, स्टैंडर्डाइज मेंटेन होना चाहिए। वो प्रॉपरली मेंटेन हो हम्म। सके। ठीक है, आप उसको इजीली कंपेयर कर सको। हम्म। ठीक है, मतलब वो मॉरली और एथिकली सही हो, बेसिक चीज़ ये है। हम्म। ठीक है, तो इसमें चार आए थे। ओके। एक आया था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ को राउंड ऑफ भी करना है, एस्टिमेट भी करना है, तो हम कम भी करेंगे, हमेशा ज़्यादा नहीं करेंगे। यूजुअली हमें आम जिंदगी में कुछ भी ऐसे राउंड ऑफ करना होता है तो हम ज़्यादा भी कर देते हैं, कम भी कर देते हैं, जो भी पास होता है। ठीक है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को है 29,400 रुपये। ओके, ठीक है, तो वो ये अमाउंट है किसी चीज़ का, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 30,000 नहीं लिखूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ पाँच करके सौ लिखेंगे। 29,000 500। लिख सकता हूँ। ओके। 29। ओके ओके, नियर अगर बाय, मुझे राउंड ऑफ जैसे वो करना भी है, पॉइंट्स में राउंड ऑफ करते हैं हम हाँ, तो अपने, मैं कम ही करूंगा, उसको ज़्यादा जब नहीं हम करूंगा, बिल दैट इज में करते हैं। कंजर्वेटिज्म। हाँ, अगर 500 से अब होगा 600, तो हम उसको 30,000 में लेंगे। नहीं नहीं, कम ही करेंगे, ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा। कंजर्वेटिज्म का कंजर्वेटिव। हाँ, कंजर्वेटिज्म का जो ओके। कन्वेंशन है, वो उसका मतलब ये है कि आपको अगर राउंड ऑफ करना है तो आपको हमेशा डाउन कम, साइड। कम डाउन पे ही साइड। करना चाहिए। हाँ, ये तो फिर डिस्काउंट में भी इंक्लूड हो सकता है ना, ये तो फिर।
नहीं नहीं, मैं राउंड ऑफ करने की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट तो अलग हो जाता है। डिस्काउंट तो हम ऑफिशियली देते हैं। हम्म। ठीक है, Lower one should be referred. मतलब ये कोई रूल नहीं है, आप करना चाहो राउंड ऑफ हायर पे भी कर सकते हो, लेकिन Hmm. करना चाहिए और सेफर साइड उसको कम कम पे। पे ही कर दो। हाँ, ताकि जो आपके अकाउंट्स हैं वो एक, मतलब फॉर क्लियर रहे। एग्जाम्पल एक एक टर्म होता है, अगर आपने सुना, एक फ्रेज होता है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। ठीक है, मतलब कि जब मैं अकाउंट्स किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने उसमें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मैं उसमें उसको 29,000 शो कर रहा हूँ, 29,000 शो कर रहा हूँ। ठीक है वो 27,000 ज़्यादा ही। Mhm. तो जो हम्म। सामने वाला पर्सन है, जब वो एक्चुअली में चेक Mhm. करेगा तो वो क्या देखेगा, अरे यार ये तो ज़्यादा ही था, मतलब वो खुशी हो जाएगा ना। आपको भी अगर कोई चीज़ मैं कम बताऊँ लेकिन वो निकले ज़्यादा, Mhm. हाँ तो आप हाँ। भी खुश हो जाओगे। जैसे मार्केट में Mhm. होता है, जो सम कोई सामान परचेज करते हैं तो वो हाँ, कम यानी ज्यादा होता है बोल के फिर कम कर देता है नहीं 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 अकॉर्डिंग। नहीं, वो नहीं। वो तो डिस्काउंट ही हो गया एक तरीके का। हाँ, वो तो डिस्काउंट ही हो गया। एग्जाम्पल मान के चलो, मैं आपको बोलता हूँ यार आपको ना कैशबैक आएगा। ठीक है, हम्म। और आप मुझसे पूछते हो यार कितना कैशबैक आएगा, मैं कहता हूँ यार 5 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में आपको आ जाता है 7 रुपए, तो आप खुश हो जाओगे। Mhm. 2 रुपए कौन सर्वेशनल हो गया है? हाँ, मतलब मैंने क्या करा, मैंने कंपेयर राउंड ऑफ करा, क्योंकि मुझे पता है वो ज्यादा ही होगा 5 रुपए से। ठीक है, मैं उसको राउंड ऑफ करके 10 रुपए के आसपास भी बोल सकता था कि यार 10 रुपए के आसपास आएगा, लेकिन वो 10 रुपए Mhm. की जगह आपको 7 रुपए आया, तो और अगर वो, साइकोलॉजिकली आपको क्या होगा कि यार ये तो कम आया। हाँ, लेकिन अभी है साइकोलॉजिकली तो क्या 10 हुआ। रहा था, आया 7 ही। हाँ, और साइकोलॉजी अब का अब क्या बोलेगी साइकोलॉजी आपकी कि यार 5 रुपए बोला मैंने आपको, लेकिन आया 7 रुपए, तो आप खुश हो दो जाओगे। रुपए बढ़ के आया, ओके 2 रुपए बढ़ के आया मतलब। हाँ, आप इम्प्रेस हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। तो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अगर आउट ऑफ करना है आप कम पे ही करो। ठीक है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, है ना, आप बोलो कम, अच्छा चाहे कस्टमर एक्चुअली बनाने में के पिक्चर लिए। ज्यादा ही हो। या ठीक एक है, अच्छा कस्टमर बनाने के लिए। कह सकते हो हाँ, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें, उस केस में हाँ। आज ठीक है, आज वॉइस थोड़ी डिस्ट्रक्ट हो रही है बार बार। सबके साथ हो रहे हैं, बाकी सबको आ रही है थोड़ी मेरी थोड़ी आवाज। मेरे मेरे साथ भी साथ हो तो रही है। हो। थोड़ी थोड़ी मेरे साथ हो रही है। एक मिनट। वो नेटवर्क इशू से होता हो जाता है ये चीज। अभी ठीक है। या या हाँ, सो नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई भी जो बिजनेस है उसको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही फॉलो करना चाहिए हर साल। ठीक है, अगर वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम ही होगी। कंपेयर नहीं कर पाएंगे वो लोग, मेजर नहीं कर स्टेबिलिटी पाएंगे, नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम्म, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहेगा। हम्म, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब भी ये है बेसिकली, उनको कंसिस्टेंटली सेम प्रिंसिपल्स को ही हर साल फॉलो करना चाहिए, उनको हर साल चेंजेस नहीं करने चाहिए। ठीक वरना है, वो सामने वाले के लिए भी दिक्कत होगी, अप डाउन होता रहेगा कुछ कुछ तो। हाँ बिल्कुल। चेंजेस जैसे। अगर आप इंडियन इन स्टैंडर्ड में पॉलिसीज देखो, एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग में देखोगे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में देखोगे, तो कुछ हाँ। कुछ रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक में देखा होगा, जो जर्नल है, एंट्रीज करने का हम्म। तरीका अलग है, लेकिन जो सरनेम में हम्म। सिखाया हुआ है उसमें एंट्रीज करने का तरीका अलग है। यस डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे रूल, गोल्डन रूल सेम है, उसमें जो उसका बेस है वो सेम है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तरीका अलग है। ओके। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप एक साल तो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, अगले साल फिर इंटरनेशनल फॉलो कर रहे हो, फिर 2-3 साल बाद वापस इंडिया पे इंडियन स्टैंडर्ड्स पे आ गए। इंटरनेशनल इजी भी है आई थिंक। वो 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 बताया था। वो तो एम्प्लॉय चलो के बिजनेस की ऊपर चॉइस है। इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बस आप एक बार ही चूज कर लो, और जब आपने चूज कर लिया कंसिस्टेंटली आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, बस ये है कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन। ओ- ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो सकती है दूसरों के लिए, वो हमें डिस्क्लोज करनी ही करनी है। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, अकाउंटिंग में छुपानी नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दैट इज फुल डिस्क्लोजर, मतलब नाम से ही क्लियर ही हो रहा है ये तो। ठीक है। या और जो मटेरियलिटी का कन्वेंशन है, इसका मतलब भी सिमिलर ही होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है फर्म को, वो डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। ठीक है, लिखा भी हो इसमें, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर विच इज डिस्कस्ड अबव। ठीक है, तो ये दोनों ऑल काफी सिमिलर ही हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ये हो ही गया। फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें असेट्स हैं। इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा बैलेंस शीट बनती है। इस इक्वेशन के बेसिस पे असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और कैपिटल, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है ना। ठीक है। असेट क्या होता है? असेट टैंजेबल हो सकते हैं, इंटैंजेबल हो सकते हैं। टैंजेबल होते हैं जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन्वेंशंस, सॉरी इन्वेंटरीज। इंटैंजेबल एसेट होते हैं जिनको भी हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया। से महसूस कर सकते हैं। हाँ, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गए। हम्म ठीक है, और उसके अंदर रिसीवेबल्स आता है, जो भी पैसा हमें मिलना है दूसरों से, वो हम्म, सारा भी असेट के अंदर आ जाता है। ठीक। ठीक है। आफ्टर दैट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज बेसिकली जो भी हमें दूसरों को देना देना है। है। ठीक है, इसमें पेबल्स आ गए। कोई भी पैसा हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट लोन्स हो पेबल? गए। पेबल मतलब मैंने किसी से एक सामान लिया हुआ है, उसको देना है मुझे पैसा। ओके, लाइबिलिटी हो गई एक तरह से ये भी। हाँ, एंड कैपिटल इज द लाइबिलिटी जो ओनर को ड्यू होती है, आगे। हाँ। जो मेरे को ओनर को पे बैक करनी है। या को बिजनेस में लगानी है जो। बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है ओनर की तरफ। बिल्कुल। ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। जैसा मैंने अभी डिस्कस करा ना कि हर एक ड्यूअल कंसेप्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल कंसेप्ट हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था अभी, जिसका मतलब था कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसका दो जगह पे इफेक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका एग्जांपल दिया, जैसे मैं केस लास्ट डे एट वर्क विद ये अहमद एंटिक ने स्टोर्स अपना है। बिजनेस शुरू किया, ही सेल बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स फ्रॉम अ कार्ट। ठीक है, उसने कार्ट खरीदी है जिस पर एप्पल बेचता है। अब एप्पल ने क्या करा, बैंक में 100 रुपये डाले हैं। Which page is Murli? दिस पेज इज 33, 33, Okay, 34। okay, okay. ठीक है, अ, इसने 100 रुपये डाले हैं बैंक में। ठीक है, इनटू द बैंक अकाउंट फॉर मैकेज बैंक एप्पल। ओपन करा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करी इसने, 400 बॉक्स ऑफ एप्पल्स खरीदे फ्रॉम द सेलर, दैट कॉस्ट 5 रुपीज ईच। और उसने प्रॉमिस करा कि उसको नेक्स्ट वीक पे कर देगा। ओके। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस ही सेल्स 150 बॉक्सेस फॉर 12 ईच, for a total of 1800 rupees. He is very happy, so he takes 5 from the cash box and goes to a nearby cafe for supper. He also gives his supplier a check for 5 rupees as part compensation for the first batch of boxes. So what happens to the accounting equation each time of these things happen? अब हमें हर एक टाइम पे क्या क्या हो रहा है वो देखना है। सबसे पहले अब उसने 100 रुपये बैंक में डाले हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो उसकी कैपिटल हो गई है। हाँ, तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, पहली तो कैपिटल हो गई, हाँ, दूसरा उसका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया 100 रुपए से। ठीक है, तो वो असेट में आ जाएगा उसका। जो भी बैंक का और कैश का जितना बैलेंस होता है वो सारा असेट में आता है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, 400 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स खरीदे हैं 5 रुपए ईच पे, और इसके उसने बाद खरीदे हैं क्रेट पे। इसके बाद ये आया है, द कंपनी देन एक्वायर्स मैच वर्थ ₹20 विद द सब्सिक्वेंट लायबिलिटी टू द सप्लायर।
ये ₹20 कहाँ से आया? यहाँ पर ये पेज 35 पे इसका जो सॉल्यूशन है उसमें देखो, हाँ हाँ सेकंड उसी के नीचे इन्वेंट्रीज है ये तो। इन्वेंटरीज है ना, ये ₹20। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। रुपीज अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ गए ना। ओके। ठीक है, उसने 400 बॉक्सेस खरीदे हैं। हाँ, ठीक है, उसने 400 बॉक्सेस खरीदे हैं, दैट कॉस्ट फाइव फाइव रुपीज रुपीज ईच। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये 2000 होगा। इट वाज, मतलब आप दो तरीके से इसको ले सकते हो। एक्चुअली में जिस बुक से एग्जांपल लिया होगा उसमें हम्म, 5 रुपीज नहीं होगा, वो 5 सेंट्स होगा। वो डॉलर्स। पैसे होगा कुछ पैसा मान लो चाहे, कुछ। वो सेंट्स में होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल बुक्स होती हैं, उसमें ना डॉलर्स में होता है। तो उसमें उन्होंने रुपीस हाँ में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन वो पॉइंट को कन्वर्ट करना भूल गए। ठीक है, हाँ, तो आप इसको चाहे वैसे कंसिडर कर लो। ठीक है, चाहे इसको हम वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। रुको मैं खोल लेता हूँ। इसको इसको हम 2000 लिख सकते हैं ना, अगर हम इनके अकॉर्डिंग चले तो। हम्म, आपको एक्सेल दिख रही है? एक्सेल दिख रही है। असेट इज इक्वल टू, जो फर्स्ट था उसमें हमारा जो बैंक है हम्म, वो हो रहा है 100 रुपीज। हाँ, कैपिटल 100 आ गई। हम्म, हाँ, फिर इन्वेंट्री आया, एप्पल सेलर कैपिटल, एंड गिव हिम इनिशियल स्टॉक ऑफ 400 बॉक्सेस एट कॉस्ट ₹5। दैट मीन्स 22,000 हो गया। हाँ। 2000। अब हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, या तो हमें इसको मान लेते हैं 10,000। ठीक है, विच वन? 100 की जगह 10,000 मान लेते हैं, वो $100 था ना, ओके तो उसको मल्टीप्लाई ओके, बाय 100 कर देते हैं। चलो 10,000। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। या 10,000 हो गया वो। तो अब कैपिटल भी 10,000 हो जाएगी। हाँ, अब सेकंड वाले में क्या है कि हमने उससे स्टॉक खरीदा। ठीक है, तो 400 बॉक्सेस का। जो स्टॉक खरीदा हमने, ठीक है, बैंक हमारा सेम रहा क्योंकि हमने स्टॉक जो खरीदा वो क्रेडिट पे खरीदा है। ओके, लेकिन हमारी इन्वेंटरीज इंक्रीज हो गई। बाय 2000। हाँ, क्योंकि हमने 400 बॉक्सेस खरीदे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 बॉक्स ईच। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 12,000, मतलब 2000 हो गए। 4 5 से 20। 12,000 हो 2000। गया। हाँ, 2000। ठीक है, अब इसका इस साइड क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी हो गई, पेबल है हाँ हम। हाँ, क्योंकि ये पैसा हमें पे करना है। हम्म, तो टू ठीक है, थाउजेंड हो गया, नीचे टोटल आ गया। और कैपिटल सेम रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कैपिटल सेम रहेगा क्योंकि अभी कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, कैपिटल सेम रहेगा। हम्म, ठीक है, और इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल। ये ऑन द फर्स्ट तो आप देखोगे ये और ये पेज, साइड इक्वल आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमने, लाइबिलिटी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हम्म, वो इसके इक्वल हो गई। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
यस, या ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस ही ऑन हिज सेल्स फर्स्ट 150 boxes for 12 each। अब उसने बैंक में सेम रहेगा 10,000। ठीक है। बैंक में तो 12,000 नहीं होगा फिर बैंक में। नहीं, क्यों? टोटल हुआ ना वो, हमारी बैंक में 10,000 थे, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री क्या है? वो तो हमारे पास एज गुड्स है ना। ओके। ठीक है। अब हमने क्या करा है, 150 बॉक्सेस सेल करे हैं। 150 boxes at the cost of 12 each। हम्म। 1800 का हो गया। 1800 का और मेरी हुआ। जो इन्वेंटरीज है वो कम हो जाएंगी। कितने बॉक्सेस कम हो जाएंगे मेरे? आपके 250 रह जाएंगे बॉक्सेस। 250 इंटू 5। ठीक है, ये मेरी असेट ये साइड हो गई। 250 into 5 क्यों लिया हमने? क्योंकि कितने का पड़ा था बॉक्स हमें? ये 2000 था। 5 रुपए का। ओके। ठीक है। हम्म 2000 में कितने बॉक्सेस थे? 400 बॉक्सेस थे 5 रुपए के। तो हमने 150 बॉक्सेस बेच दिए हैं। हम्म 250 बॉक्सेस बचे हैं। हाँ, तो 250 बॉक्सेस की हाँ, वैल्यू क्या है हमारे पास? 1250 वन 1250। मतलब हाँ। हाँ, हम्म, 1250। ठीक है। हम्म और इसका दूसरा और इफेक्ट क्या होगा हम्म कि जो हमारे पास पेबल्स थे वो सेम रहेंगे, 2000। और जो कैपिटल था 2000 रहेंगे। 10,000। ठीक है। और जो हमारा यस। प्रॉफिट बना वो कितना बना? हमने हर एप्पल के ऊपर 7 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा है, क्योंकि हमने 5 का खरीदा था और 7 का, सॉरी 12 का बेचा है। ठीक है। तो हमने कितने बेचे? 150 बॉक्सेस बेचे हैं एट द प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज। वो हो जाएगा 1050। ठीक है। ये मेरे टोटल्स आ गए। और जब मैं ओनली इनको भी, दोबारा आप दोबारा एक्सेल पे ये कर रहे हो क्या? बीच में। मैं हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा है। Shame ये है। मेरे को भी नहीं दिख रहा, मैं तो वैसे बुक पे वो कर रहा हूँ मैं। एक्सेल तो शो हो रही है शीट। नहीं हो नहीं, रही है। नहीं नहीं अभी। नहीं अब नहीं हो रही है, पहले तो हो रही थी। ओके। अब हो रही नहीं है। अभी अभी अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्लियर है। ठीक। ये टोटल्स हैं। ये मैंने अभी जो लास्ट वाला करा ये समझ में आ गया। अब ये समझ अब में आ गया 1250। ठीक है, 1250 वाला आ गया। अब इसका जब हम लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? लाइबिलिटी साइड पे इफेक्ट ये होगा कि पेबल्स तो सेम रहेंगे। जो हमारा क्रेडिट था वो तो ऐसा कैसे रहा, कैपिटल भी ऐसा कैसा रहा। लेकिन अब हमने जो सेल करा कैपिटल है, भी सेम रही। हाँ, लेकिन अब हमने जो सेल करा, हाँ, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट हमने अर्न करा, क्योंकि हमने खरीदा उसको 5 रुपए या में था। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हाँ, और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट बन गया अभी।
ठीक है, तो इसलिए उसको 7 हम, रुपीज ईच प्रॉफिट हुआ। हाँ, उसको हम प्रॉफिट के नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या है? या उसने 5 रुपए अपने he पास। was very happy, so he takes ₹5 हम्म from the cash box हम्म and goes to the nearby cafe for supper. उसने 5 रुपए खुद के लिए निकाल लिए और 5 रुपए जो क्रेडिटर था जिससे सामान लिया था उसको दे दिए। Compensate. अब उसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? और इसमें भी ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है कि 5 रुपए जो है, ठीक है, वो उसने कैश बॉक्स में से निकाले और 5 रुपए का चेक दिया है। तो यहाँ पे बैंक में से कम होगा 500 रुपये, क्योंकि हम 5 के यहाँ 500 रुपये लेके चलेंगे। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 9500। और इफ आई हैव टू शो 10,000 में से 500 रुपीज तो मैंने निकाल लिया अपने लिए। सॉरी, मैंने क्रेडिटर को दे दिया चेक 500 रुपीज का। 500 रुपीज निकाला। और 500 रुपीज मैंने अपने पास निकाल लिया पर्सनल हम्म उसके लिए यूज के लिए। तो 1800 माइनस 500 विच इज 1300। ठीक है, और जो मेरी इन्वेंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी, विच इज 1250। इस साइड का जो मेरा सम है टोटल वो हो जाएगा 12050। अब हम लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। मेरे जो पेबल्स हैं, अब मैंने उसको कुछ पे किया है तो मेरे कम हो जाएंगे। कितना पे किया मैंने उसको? 500। 500। तो ये 1500 बचेगा। ठीक है, जो कैपिटल था, कैपिटल हमारा था 10,000। और हमारा उसमें गेन हुआ था प्रॉफिट हुआ 1050। वो 1050 था। और जो हम्म ड्राइंग्स हैं, मैंने अपना पैसा जो बिजनेस में लगाया तो मैंने वो वापस निकाल लिया है 500 रुपये। ठीक है, तो ये माइनस होगा। 10,000। ठीक है, 500। और टोटल इसका करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? सॉरी, 1250 विच इज इक्वल टू द असेट साइड। नहीं, ये 12,050 कैसे आया? आप ये देखो ना, कैपिटल था हाँ, 10,000, प्रॉफिट हुआ 1500। ये तो कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन जो मैंने पैसा निकाल लिया है वो ये तो माइनस वो हो गया माइन उसमें। माइनस होगा। तो ये हम्म 10,550 तो आया। ये दिस हाँ, इज 10,550 आया। 10,550। तो अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया ना। मेरे को इस साइड का टोटल निकालना है, मेरे को चेक करना है ना कि ओके अभी भी ओके दोनों साइड इक्वल ओके है कि नहीं है। तो अभी ओके भी ओके ओके। ये जो टोटल है ये इन दोनों का टोटल है, वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिल्कुल। ओके। ये इन्वेंट्री सेम क्यों रही, जैसे ये 1250 दूसरे केस में भी? क्योंकि मैंने एक ही बार ही सेल करा ना, दोबारा थोड़ी सेल करे हैं। ओके। प्रोडक्ट्स ठीक। तो एक ही बार ही सेल हुए हैं। अच्छा, इस शीट को क्या नाम देते हैं जो हमने ये अभी आपने शीट बनाई? इसका कोई नाम नहीं है, ये बस समझाने के लिए है क्वेश्चन कि हर एक चीज का ओके डुअल एस्पेक्ट होता है। हर ओके चीज का इफेक्ट डुअल होगा। ओके। मतलब दे वांटेड टू शो ये जो ये इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं ना इसको, ये हमेशा सेम रहेगा। ओके, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। बिल्कुल।
अच्छा, ये फाइनल रीडिंग इसकी नीचे आती है, मकेश मेक्स अ पेमेंट ऑफ हिज सप्लायर ₹5, रिड्यूसिंग द फंड्स इन द बिजनेस बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ हिज लाइबिलिटी। ये उन्होंने समझा रखा है बस, ठीक है। कि उसने जो बैंक में अब से चेक दिया है उससे लाइबिलिटी भी कम हो गई, पेबल्स भी कम हो गए और बैंक का अमाउंट भी कम हो गया। ठीक। ठीक है। अब ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है नीचे, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक, और उसी का साथ में वो भी दिया हुआ है। उसका आंसर भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन। ये अब हाँ बिना देखे हम करके देखेंगे। हाँ, इसमें बस आप एक चीज देख लेना, जो सॉल्यूशन है ना, हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले सॉल्यूशन में एक चीज है कि ये जो अमाउंट है, ये 4200 नहीं है, 4400 है, ये मिसप्रिंट हो रखा है। बस कंफ्यूजन बैंक ना हो में इस जो वजह है, आप चेंज कर लो। हाँ, 4th Feb के नीचे जो बैंक है उसका अमाउंट ये 4400 होगा। हाँ। 4th Feb। अच्छा, ये जो 5450 दिया हुआ है, विच नहीं वन? नहीं। जो जो 4200 दे रखा है, हाँ ओके, वो 4th Feb को। 4400 है। हाँ, ओके, ये 4th Feb बाद वाला है। 4th Feb के बाद का हम्म। था ये वाला, ओके। मैंने अच्छा, ये हाईलाइट कर नीचे दिया। 5th Feb को भी 4400 ही आ रहा क्योंकि है। हाँ, 5th Feb को भी 4400 दे रखा है। यस। जब आप सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे ये क्यों है। हाँ ओके ये थोड़ा ओके हाँ, मिसप्रिंट हो वही। रखा है। या वो देख के करेंगे अपने आप ना, जब बिना देखे करेंगे पहले, फिर टैली चाहे करेंगे आप ये उससे। यहाँ पे देख लो, देखो 4th Feb में क्या हो रहा है, बैंक्ड कैश, हमने कैश डिपॉजिट किया 600 रुपये, और हाँ हमने स्मिथ को चेक से पे किया 400 रुपये। तो 600 रुपये हाँ। बैंक में डिपॉजिट करे और हम्म, 400 रुपये का चेक दिया है। तो दिया है। ओवरऑल हम्म इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, 200 रुपये का आना चाहिए। हम्म हम्म। अब आप सॉल्यूशन में देखो, 3rd Feb को बैंक बैलेंस था 4200, तो ये हम्म। 4400 हो जाना हाँ। चाहिए। यस यस। लेकिन ठीक। वो गलती से नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है वो। फाइन। थैंक यू। This next is what a statement of financial position says about a business. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट। कि एक Okay. बिजनेस की अभी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसमें बाकी जो स्टेटमेंट होती है वो बैलेंस शीट ही होती है। बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। Okay. ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज आती हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स आते हैं। ठीक है, वो असेट जो हम्म 1 साल से ऊपर चलने वाले हैं, वो सारे हम्म। लॉन्ग टर्म असेट्स हैं। और Okay. करेंट असेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स को जो नॉन डे टू करेंट, डे चल रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म असेट्स को नॉन करेंट असेट्स बोला जाता है। और करंट असेट्स होते हैं जो हमारे विद इन अ ईयर, मतलब बेसिकली बहुत लिक्विड होते हैं ये। इसको हम बहुत, या तो ये कैश होता है या इसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। Okay. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट असेट, कि वो Okay. कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। हम्म लिखा भी है ये देखो, अ करंट असेट is something that is either cash or can be converted into cash instantly। हाँ। ठीक है, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी सेम। जो भी लाइबिलिटीज 1 साल से कम है वो सारे करंट लाइबिलिटीज आती हैं, जो 1 साल से ऊपर है वो सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। अब हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमें इससे इनका बैलेंस शीट बनानी है। Okay. सॉरी, हमें इस बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें उसके अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके शेयर की कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम जिसमें जो भी असेट्स हैं उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है, और उसमें जितनी भी हम्म लाइबिलिटीज है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेंट्रीज है, रिसीवेबल्स हैं, ये हमारे एसेट्स हो गए सब। कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, ये सारे एसेट्स हैं। पेबल्स और बैंक लोन, हम्म ये सारे लाइबिलिटीज हैं। 3,22,000 हमारा टोटल एसेट अमाउंट है, 2,57,000 हमारा टोटल लाइबिलिटी अमाउंट है। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 65,000, विच इज द कैपिटल अमाउंट। Okay. और यही हमने यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने इसकी
बैलेंस शीट बना रखी है। सारे एसेट्स इस साइड आ गए, सारे लाइबिलिटीज इस साइड आ गई। टोटल अगर आप देखोगे तो दोनों का सेम आ गया। जो ये पेबल और बैंक लोन वगैरह है ये हमारी लाइबिलिटीज है। हाँ, पेबल मतलब मेरे को पैसा पे करना है किसी को, और बैंक लोन तो तो है लाइबिलिटी। एलिजिबल कैपिटल इज 65,000, कैश इन हैंड इज ये, एंड इन्वेंट्री इज 10,000, रिसीवेबल ये का टोटल करेंगे तो 65,000 आएगा। इसको ये 65,000 कैसे आया कैपिटल? सारे एसेट्स का टोटल अमाउंट कितना है? 3,22,000 minus 2,57,000 एंड 2,57,000 from इज टोटल 57,000 अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। हमारी कैपिटल हुई ना। इक्वेशन होती है ना, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल तो मुझे असेट्स दिया हुआ है, मेरे हाउ को दैट इज, लाइबिलिटीज दी हुई है, कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल मैं, निकालना है ना? हाँ, ओके, असेट्स दिया हुआ है, फाइन। लाइबिलिटीज दी हुई है, कैपिटल निकल जाएगा। या ये कैपिटल निकल जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। और उसके बाद हम फिर ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। या जैसे बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा? बैंक इंटरेस्ट की तो लोन का इसमें बात इंटरेस्ट नहीं आता कर है, रखी। बैंक लोन एक्सपेंस का में है तो एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आता है। P&L ओके ओके। ठीक है। बाय बैलेंस BD। अब इन्होंने कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बाद असेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, या लाइबिलिटीज बढ़ेंगे या कम होगी, उससे हमारे इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। ओके, और उसके बेसिस पे फिर से हमारा अलग बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट बनेगा। तो ये आप लोग ट्राई करके देखना। ओके। ठीक है, या उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। अब बैलेंस शीट जो है उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। ये एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जिसमें चीजें ऐसे आती हैं, असेट्स इधर, लाइबिलिटीज इधर। दूसरी होती है वर्टिकल बैलेंस शीट। जो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है उसमें ऐसे बनता है ये, जिसमें असेट्स पहले आते हैं और उसके बाद लाइबिलिटीज हम्म। आती हैं। ठीक है, हमें यही ओके। फॉर्मेट यूज करना है, सर ने इसी से सिखाया, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है। हाँ, ओके। ठीक है, तो ये, सीक्वेंस में चलेगी। हाँ, वैसे वैसे देखते हैं तो हम जैसे कि किसी कंपनी के वो देखते हैं तो वो तो हॉरिजेंटली आती है बैलेंस शीट। क्योंकि हम इंडियन कंपनीज की देखते हैं ना। इंटरनेशनल कंपनीज में अगर देखोगे आप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में तो वर्टिकल उसमें बनता है। सेम वही जर्नल वाला है, जर्नल की एंट्री चाहे वैसे कर लो, चाहे सर ने जैसे कहा वैसे कर लो, इफेक्ट तो सेम ही होना है। इसमें भी आप देखो ना, ये तो सेम ही आया ना, हाँ वो डिफरेंस सेम ही होता है। असेट साइड, बैलेंस साइड। के बाद ये है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली जिसमें हमारा वो आ जाती है, पी एन सेल्स एल एंड अकाउंट। परचेज और पी एन एल अकाउंट, सो पी एन एल अकाउंट में बेसिकली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अपना, जिसमें हम सारा सेल्स और रेवेन्यू एक साइड आ जाता है, एक्सपेंसेस सारा एक साइड आता है। तो जब हम सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट निकल वो आता है। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस whatever। हाँ, दैट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने सामान बेचा उसका जो कॉस्ट हुई है, कैपिटल एंड रिजर्व्स हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं। ये अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जितनी भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी तो वहाँ जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। जितनी भी रेवेन्यू वाली होती हैं वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में, ये भी इसमें करके देखेंगे। बिल्कुल। Fine। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आप
पढ़ लेना, थियरी है ये तो पूरी, हम्म, इसमें से कुछ समझाने वाला है नहीं। ठीक। ठीक है, तो ये पढ़ लेना बस। जर्नल हमने कल कर ही लिया था। जनरल कर दिया। Now you are on which page? लेजर करें शुरू। इसलिए 73। 23, yeah. आज लेजर और करते हैं। पहले तो उन्होंने ये एंट्रीज दी हुई हैं जिसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सॉरी ये क्वेश्चंस हैं, करने हैं क्वेश्चंस। Which page, Murli? 76। Yeah. कर लेते हैं। Okay. ये लेजर का फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर से जेएफ है, अमाउंट है। डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, जेएफ में जर्नल फॉलियो, जो जर्नल का पेज नंबर होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एंट्री लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाता है, और अमाउंट पेज में नंबर अमाउंट आ आ जाएगा। जाता है। ओके, ठीक है। डेट पर्टिकुलर फिर ये डेबिट और क्रेडिट दो साइड है ये। हाँ, थोड़ा डिफरेंट होता है लेजर का जो सर ने फॉर्मेट बताया ना, मैं इंटरनेशनल वाला, अभी हम करेंगे ना हाँ तो मैं दिखा दूंगा। हाँ, इसमें हमारे दोनों साइड डेबिट क्रेडिट आएगा ना। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। यस। ये सेम P&L की तरह होता है लेजर। सर ने दूसरे फॉर्मेट से बताया। डेट पर्टिकुलर, उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में आपके दो वो कॉलम्स आ जाएंगे और हाँ क्रेडिट में दो कॉलम्स आ जाएंगे। हाँ, वही ना, दोनों कॉलम्स आएंगे ना। हम्म, चलो हम बुक क्वेश्चन में कर लेते हैं। बुक में दूसरा फॉर्मेट है ना। हाँ, हाँ, वो वो इंडियन फॉर्मेट नेशनल है। वाला। हाँ सर ने सब कुछ इंटरनेशनल फॉर्मेट से करवाया है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज इन द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज्ड टू, ए हो जाएगा इसका तो। पेज पेज नंबर इस पेज 76। 76। ओके, आवाज बंद करना। the information that follows in the ledger folio column of the journal is used to record the date on which the amount was posted in a ledger account. Yes. डी हो जाएगा, डी, क्योंकि Why not डेट नहीं, A? पेज नंबर। अच्छा, डेट नहीं होती पेज ना, नंबर, ये पेज पेज नंबर, नंबर। yes. Yeah. सेकंड, The entry in the journal that records the sales of service on credit has to contain the following: a debit to the debtors and credit to the capital. A debit is ये हमने taken कल from करा था। cash and credit is given to the creditor. ये A सारे क्वेश्चन credit हम to कल the कर चुके हैं, सेम ही रिपीट please. करा है इन्होंने। हाँ, वो वाला वो 10,000 वाला जो मिसप्रिंट था वो। हाँ, ये हाँ, कर ये रहा चुके हैं हम। नीचे। कल कर चुके हैं हम ये। ये एक बार ये सेकंड का समझाना। एंट्री इन द जर्नल दैट रिकॉर्ड, सेल और सर्विस हुई है हम्म। क्रेडिट पे। क्रेडिट में, उधारी में। ठीक है, मतलब ऑन क्रेडिट। दो ठीक अकाउंट है। इफेक्ट होंगे, एक सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब सेल्स हमने हमारी सेल करी है, गई है। सेल सेल इनकम है, करिए। एक्सपेंस है। सेल करिए, इनकम है इनकम किससे रहता है, क्रेडिट में। हाँ, क्रेडिट में। और हमने किसी को सामान उधार पे दिया है, तो वो रिसीवर है या गिवर है। वो उधार पे रिसीवर है। रिसीवर। दिया है, रिसीवर। रिसीवर आता है डेबिट में। हम्म। हम्म। हाँ, तो
अ क्रेडिट इज गिवन टू द फीस रेवेन्यू, जो हमारी इनकम हुई है वो क्रेडिट में जाएगा, और जो डेटर है वो डेबिट में जाएगा। तो डी ओके। ऑप्शन हो जाएगा इसका। Okay. ये नया है, व्हेन मेकिंग एन एंट्री इन द डायरी। नहीं, ये भी सेम ही है, कल ही करा था हमने। ये सेम है, ये सेम है, सेम है। सेम ही है सारे, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जर्नल और लेजर में डिफरेंस दिया हुआ है। बेसिकली जर्नल क्या होता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज करते रहते हैं, लेकिन जो लेजर होता है उसमें स्पेसिफिक अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं एंट्रीज को। ठीक है, फर्स्ट एंट्री को जर्नल बोलते हैं, सेकेंड एंट्री को लेजर बोलते हैं। Journal is used to keep track of things in order. Ledger is used to keep track of things in a way that makes sense. जो मैंने बताया उसमें क्लासिफाई करते हैं लेजर में, लेकिन जर्नल में बस सीक्वेंस वाइज लिखते रहते हैं। ठीक। As proof in court, journal, which is a book of source entries, is more important than the ledger. क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमने जर्नल में जब एंट्री रिकॉर्ड करी और उससे ट्रांसफर करी जब हमने लेजर में, तो वहाँ पे कुछ हम्म। प्रॉब्लम हुई हो। तो जर्नल इज एक्चुअली द मेजर थिंग। या जब मैं उसके जब बेसिस पे लेजर बन जाता है। हाँ, जर्नल में जब हम करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, लेजर जब उस बनाते हैं तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, लेजर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, इसके अंदर जितने भी अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए हैं सबका ही लेजर बन जाता है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये जनरल बना हुआ है। ये क्वेश्चन करना है या खुद ट्राई करोगे? हाँ, एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। एक कर लेते हैं। ये वाला ले, पेज नंबर 80 पे जो है। 80। सिंपल है वैसे तो, देखो, आई हैव इशूड अ चेक फॉर 8,000 टू कवर द मंथली रेंट। चेक दिया मैंने मंथली रेंट कवर करने के लिए। द फॉलोइंग अकाउंट विच हैव इट्स बैलेंस रिड्यूस। किसका बैलेंस रिड्यूस होगा, रेंट अकाउंट का या बैंक अकाउंट का? बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट का। बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35,000 रुपीज का ऑर्डर हमें अपने फ्रॉम द डेटर्स। जो हमारे डेटर थे उससे हमें 35,000 रुपीज का अमाउंट मिला है, तो विच हम्म अमाउंट विल बी क्रेडिटेड? The following is the name of the account that will be credited. इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हमारा। एक हमें पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और एक और डेटर डेटर ने पे करा है। देख रहा है। तो इन यानी पैसा आ रहा है और डेटर खत्म हो रहा है, यानी डेटर के सारा उधार खत्म। तो इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा? डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा कैश, या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश, कैश, कैश कैश। अकाउंट होगा। कैश अकाउंट। कैश इनकमिंग हो रही है ना। तो कैश इनकमिंग हो रही है, इनकमिंग डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट क्रेडिट। व्हाट? goes out. डेबिट व्हाट गोज आउट नहीं, कम्स इन। कम्स इन और गोज Comes in. आउट। Debit was comes in and credit was goes out. तो इसमें डेबिट होगा ये। हमें पता करना है कि डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जो डेटर है क्रेडिट हो वो, रहा है। डेटर डेटर ने हमें होगा, पैसा दिया है, डेटर रिसीवर है गिवर है? गिवर है। गिवर। Labor. तो इज डेटर। क्रेडिट द डेटर। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? डेटर अकाउंट। डेटर, तो आंसर है डेटर इज अ डेटर। क्रेडिटर। तो इसका the following is the name of the account that will be credited. Debtor. हम्म, डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। अगला है 18,000 रुपीज हमने पे करे हैं परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज में। ऑफिस सप्लाईज मेरे लिए इन एक्सपेंस असेट है होगा। ना? एक्सपेंस, क्यों एक्सपेंस होगा? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। हैं ये। ठीक है, हमने परचेज की ना, ठीक है। हाँ, तो कैश परचेज आ वो रहा एक्सपेंस है या हुआ जा ना रहा ये है? हमारा। कैश जा रहा जा है। रहा है।
जा रहा है। हमें क्या पता करना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ऑफिस सप्लाई यानी ऑफिस क्या सप्लाईज एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस एक्सपेंस है। है। एक्सपेंस है ना, डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस होता है। हाँ, और कैश जा रहा है, डेबिट वर्ड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हम्म तो तो क्रेडिट क्या हो रहा कैश है, कैश अकाउंट या ऑफिस कैश सप्लाईज? कैश अकाउंट। कैश कैश होगा। कैश ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या हम कैश अकाउंट लिखेंगे? कैश हाँ, अकाउंट। ओके। अगला है, मैंने चेक लिखा 1,70,000 का, जिससे हमने न्यू मशीन परचेज करी है। तो किसका बैलेंस ओके। रिड्यूस होगा, मशीन का बैलेंस रिड्यूस होगा या बैंक का? बैंक वो बैंक बैंक का। बैंक। बैंक। ठीक है, बैंक चेक किया है तो बैंक का होगा। दैट इज द आंसर। असेट्स आ रहे हैं और पैसा जा रहा है। मैंने चेक भेजा है 70,000 का टू वन ऑफ द क्रेडिटर्स इन ऑर्डर टू पे देम ऑफ। हम्म द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव इट्स बैलेंस रिड्यूस्ड। बैंक। क्रेडिट है। क्रेडिट द गिवर होता है ना। हाँ, लेकिन हमें इसमें क्रेडिट या डेबिट नहीं बताना, हमें बताना है किसका अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होगा। क्रेडिट का हुआ। क्रेडिटर होगा या बैंक का होगा? बैंक। बैंक का होगा क्योंकि क्रेडिटर को तो आई पता हैव है। सेंट अ चेक, चेक दिया ना, क्योंकि हमने तो बैंक का होगा ना। बैंक का बैंक का होगा होगा। चेक देने पे। दोनों आंसर सही है, दोनों होगा। बैंक भी कम हो बैंक जाएगा भी और और क्रेडिटर भी तो कम हो जाएगा ना उसमें से। मेरी उधारी भी तो कम यानी हो गई ना। उधार भी कम हो जाएगा और पैसा भी कम होगा, दोनों हो रहा है। तो वी हैव टू राइट बोथ बैंक एंड क्रेडिट अकाउंट। नहीं, तो इसमें द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव इट्स बैलेंस रिड्यूस, तो बैंक अकाउंट रिड्यूस्ड हुआ ना हमारा तो यहाँ। हाँ, लेकिन क्रेडिटर का भी तो अकाउंट है ना हमारे पास, है हमारे बुक्स में। अभी तो बैलेंस रिड्यूस हाँ। है। तो उसका भी बैलेंस हमारा ये रिड्यूस वो होगा। ये वो बैंक अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है, ये जो हमारे बुक्स में जो अकाउंट बनते हैं ना, ये वो ओके, अकाउंट है। तो इसमें तो ये दोनों लिखा लेजर जाए। में से कम हो गया हमारा। दोनों नहीं आ जाएंगे पड़ेगा। इसमें। बैंक एंड क्रेडिट अकाउंट, हाँ, क्रेडिटर बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर अकाउंट दोनों। Returned the broken office supplies and got 50,000 in compensation. The following is the name of the account that will be credited. ऑफिस सप्लाईज थे, वो मैंने रिटर्न करे हैं, हम्म और 50,000 मुझे कंपनसेशन मिला है। ओके। पैसा आ रहा है, गेन हुआ, हाँ डेबिट वर्ड गेन गेन हुआ हो यहाँ। रहा है। और ऑफिस सप्लाईज मेरे जा रहे हैं। इनकम वापस इनकम हो गई बेसिकली, एक तरीके से गेन हो गया, हाँ गेन मान लो। तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश क्रेडिट हो क्रेडिट होगा। जाएगा। कैश। कैश नहीं क्रेडिट होगा, कैश तो आ रहा है ना। कंपनसेशन। कैश तो बैंक बिजनेस में आया है 50,000। तो और ऑफिस क्रेडिट ही सप्लाईज, तो ऑफिस क्रेडिट ही तो सप्लाईज गए मांग हैं। रहा है। क्या? द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द अकाउंट दैट विल बी क्रेडिट, यानी क्या क्रेडिट हो रहा है हमारा। हाँ, इसकी एंट्री क्या होगी? तो क्रेडिट तो हमारा कैश हो रहा है ना हमारे लिए तो। कहाँ हो रहा है? कैश कंपनसेशन आ रहा है, जा रहा है? कैश तो आ रहा है कंपनसेशन मिला हमारा। है। तो आ रहा है नहीं, ना। अब कैश आ रहा है, कंपनसेशन हमको मिला है तो आ रहा है हमारे लिए। तो इनकमिंग हो रही है ना ये तो। कंपनसेशन एंट्री क्या होगा। होती है? अच्छा हाँ या हाँ यानी हम्म, इनकमिंग तो डेबिट और आउटगोइंग क्रेडिट, हाँ या कंफ्यूज है। ठीक है। तो वही या तो यहाँ हम क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट क्रेडिट यहाँ पे हमारा हम लिखेंगे ब्रोकर ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज हो गया। कंफ्यूज या Provided services for a credit payment of 65,000 Indian rupees. The following account will have its balance reduced. मैंने किसी क्रेडिट को सेल्स करी है क्रेडिट पे। सर्विस दी है, सर्विस दी है क्रेडिट पे यानी उधारी पे पेमेंट। तो which account will have its balance reduced? क्रेडिटर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? क्रेडिट हमारा अगला है।
बढ़ रहा नहीं है, कम ही हो रहा है, नहीं। बढ़ रहा है क्रेडिटर यार। तो बढ़ रहा है, क्रेडिटर। तो हमारा उधार पे जा रहा है तो क्रेडिट तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारी इन्वेंट्री है वो वो घटेगी, कम हो- वो वाइस घटेगी। वर्सा। तो बैलेंस रिड्यूस हो गया इन्वेंट्री का। हम्म, हम्म। ठीक ये है। कंफ्यूज कर दिया इसने, ने थोड़ा एक हर बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हमने किसी को उधार पे सामान दिया, हम्म। मेरा उधारी बढ़ गई, हम्म। लेकिन मेरा सामान कम हो गया। हमें हम्म। क्या आंसर करना है? द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव इट्स बैलेंस रिड्यूस्ड। तो उधारी बढ़ रही है, सामान कम हो रहा है, कौन सा बैलेंस रिड्यूस हो रहा है? इन्वेंट्री। सामान का। इन्वेंट्रीज, सामान। ठीक है। मान का। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन है। इसमें ये जो मैंने आपको कल बताया था ये वही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना। अब हम जनरल पे आ जाते हैं। ठीक है। Which page we have to open? आप बताओ। मैं सोच रहा था जो कल हमने एंट्रीज करी थी उसका जर्नल बना के लेजर बना के दिखा दूं। हाँ, ओके। सो दैट यू कैन ट्राई द क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है। या हम्म। अब जब हम लेजर बनाते हैं, बेसिकली हमारे जितने भी अकाउंट यहाँ पे हमने जर्नल में यूज करे हैं इन सभी के अलग अलग लेजर बनेंगे। बैंक का लेजर बनेगा, राम का लेजर बनेगा, फर्नीचर का लेजर बनेगा, रेंट का लेजर बनेगा, कैश का लेजर बनेगा, सबका ग्रोसरीज का बनता लेजर है ग्रोथ। बनेगा। एक पेन भी खरीदते हैं उसका भी लेजर बनाते हैं। नहीं, वो स्टेशनरी में आ जाता है। हाँ तो उसका भी तो लेजर बनेगा, स्टेशनरी में पेन कहते हैं ना, पेन भी खरीदें तो उसका भी लेजर बनता है वैसे। हाँ, मतलब रिकॉर्ड हर जगह हर चीज़ होती है। ठीक है, अब इसका लेजर बनता कैसे है? मैं यहाँ पे लेता हूँ बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर। डेबिट। फिर हमारी एक डेबिट साइड होती है। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड के अंदर तीन कॉलम आते हैं: डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसको हम बोलते हैं थ्री कॉलम लेजर। ओके। वन कॉलम भी हो सकता है, टू कॉलम भी हो सकता है और थ्री कॉलम भी हो सकता है। वन कॉलम में कैश होता है सिर्फ, टू कॉलम में डिस्काउंट और कैश होता है, और थ्री कॉलम में डिस्काउंट, कैश और बैंक होता है। डीसीबी। और ऐसे ही क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट आ जाएगा, कैश आ जाएगा और बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ओके। ये बैंक अकाउंट है। अब हम सबसे पहले एंट्री देखते हैं। पेड ₹500 टू राम ऑनलाइन। इसमें हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट की उसी साइड पे वो एंट्री जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। तो अब हम्म। इस केस में जो राम है, ठीक है, दूसरा अकाउंट राम है, तो लेजर में यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स में रखेंगे राम अकाउंट। डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा इस साइड पे। कितना अमाउंट था? 500। 500।
ठीक है, ओके। जो डेट होगी वो डेट डल जाएगी, मैं डालने रहा हूँ क्योंकि दी नहीं हुई है कुछ। ठीक है, यहाँ ओके। पे एक डेट का भी कॉलम होता है जर्नल में, पता ही होगा आपको। हम्म। यहाँ पे डेट आती है। हम्म। ठीक है, अब अब सेकंड एंट्री हो गई। आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, सारे बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन देख सकते हो, या फिर साइमल्टेनियसली आप दूसरा अकाउंट बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ राम अकाउंट। राम अकाउंट क्यों बनाया हमने? मैंने क्या बताया हर था, एक का बनता जो है, भी हर अकाउंट एक यहाँ का पे, बनता है। हर एक ओके, उसका हाँ, अकाउंट बनेगा। सबका बनेगी, सबका अकाउंट बनेगा। हाँ, अब राम अकाउंट हो रहा है डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो राम अकाउंट जब हम बना रहे हैं, पर्टिकुलर में लिखेंगे बैंक अकाउंट, जस्ट अपोजिट हो जाता है। और उसका जो अमाउंट आएगा वो इस साइड में आएगा। 500। ठीक है, अगला क्या है, कैश अकाउंट। और नीचे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कैश। कैश अकाउंट। फर्नीचर लिया हमने 10,000 रुपीज का, और कैश हुआ है क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे जो आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट है। पर्टिकुलर में लिखेंगे फर्निचर फर्नीचर, फर्नीचर। अकाउंट। और कैश में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 10,000। 1000। 10,000। हाँ, 10,000। फर्नीचर अकाउंट बनेगा अगला। हम्म। जिसमें कैश कैश अकाउंट। अकाउंट, और कैश में देगा 10,000। 10,000। फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है रेंट से 15,000। तो तो यहाँ आ जाएगा कैश रेंट अकाउंट। रेंट। दोनों शीट एक साथ नहीं दिख रही है ना? हम्म। ठीक है, अब सही है। रेंट पेड इन कैश। एक और अकाउंट बन जाएगा रेंट का। एक, ग्रोसरीज। हाँ, अब रेंट अकाउंट बनेगा। ग्रोसरीज अकाउंट। पहले रेंट अकाउंट बनेगा। हाँ। वो सिलेक्ट कर लिया। हाँ, रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट आ जाएगा कैश में दिया। कैश में। 15,000। डेबिट हुआ। समझ आ रहा है? आ रहा हम्म। है। ठीक है, ग्रोसरीज अकाउंट ग्रोसरीज बनेगा। अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। ग्रोसरीज कैसे बनेगा, सेम जैसे रेंट अकाउंट बना है। हम्म। हम्म, ठीक है, कैश अकाउंट यहाँ पे सॉरी बैंक अकाउंट यहाँ आ जाएगा, अमाउंट हम्म। बैंक में आ जाएगा, विच विल बी 300। और 300। बैंक में हम लोग ग्रोसरीज लिख के यहाँ लिख देंगे। 300। ठीक है, ये एंट्री कैश टू कैपिटल, इसमें आ रखी कैश अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट।
और अमाउंट यहाँ पे आएगा कैश में, क्योंकि कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड वन का अमाउंट लैख आएगा। 50,000 और यहाँ बन जाएगा हमारा, कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल कैपिटल हमारा अकाउंट में डेबिट होगा, है। कैश अकाउंट, कैपिटल हमारा हुआ है क्रेडिट, तो 1,50,000 यहाँ जाएगा। एक बार दोबारा समझाना। कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो जब हम कैश अकाउंट में लिखेंगे तो लिखेंगे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लिखा, और कैश अकाउंट के डेबिट में आ गया, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है ना। हाँ। तो 1,50,000 इधर आ गया डेबिट साइड में। और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब Okay. ये इसमें गया है, कैपिटल अकाउंट हमारा बड़ा है, ये यही है ना मतलब, हाँ तब वो क्रेडिट हुआ। हाँ, आप जर्नल एंट्री देख लो ना, जर्नल एंट्री के हिसाब से आप लगा दो रूल, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रूल जो। वही गोल्डन रूल से ही तो करेंगे फिर हम इसको। हाँ, वो उसी से ही करेंगे। हम्म सबको एटलीस्ट ठीक गोल्डन है, रूल के जर्नल थ्रू बनाने का चलेंगे। पर्पस क्या होता है, जर्नल बनाने से आसानी तो हो जाता है ना ये, कि हाँ। कैश डेबिट हुआ है, तो जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं उतना अमाउंट कैश में डेबिट साइड पे आएगा। कैपिटल क्रेडिट हाँ। हुआ है, तो उतना अमाउंट कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। परचेजेस अकाउंट है यहाँ पे, तो डेबिट में अमाउंट चला परचेज जाएगा। अकाउंट। ठीक है, ऐसे मीरा अकाउंट बनेगा, फिर स्टेशनरी अकाउंट, कैश बना ही हुआ ये है। सबके सेपरेट अकाउंट बनेंगे ना, और हाँ, जो रिपीट हो रहा है वो उसमें रिपीट में आ जाएगा। ये वाली एंट्री देख लेते हैं, बैंक टू कैश। ठीक है, हाँ, बैंक अकाउंट में आएगा ना फिर। हाँ। अब हमने क्या करा है, ओपन है बैंक अकाउंट विद पीएनबी। हाँ, तो ये कैश कैश में किया हमने। हम्म। तो कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक। और जो बैंक है, बैंक में भी तो क्रेडिट ही हो रहा है। हम्म। हम्म तो अमाउंट कैश में हमारा डेबिट। कैश वाले कॉलम में लिखूँ या बैंक वाले कॉलम में लिखूँ। जो कैश कैश है कैश बैंक में हो रहा है ना ये हमारा। क्रेडिट हो रहा। हम्म। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पीएनबी फॉर ₹35। कैश डिपॉजिट हो रहा है ये हमारा। तो कैश ही आएगा ना। हम्म तो आप क्या बोलते हो, अकाउंट अमाउंट जो है किसमें जाएगा। अमाउंट तो कैश क्रेडिट किया ना हमने बैंक में। अमाउंट गया है बैंक में और कैश बैंक हमारे हाथ बैंक में में नहीं जमा। लिखेंगे हम उसको। बैंक में लिखेंगे ना हम अपना, ये कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट की एंट्री बैंक में आएगी ना। बैंक में गई है ना। तो आप कह रहे हो बैंक कॉलम में आना चाहिए अमाउंट। बैंक में तो हम्म बैंक में ही आएगा। एक जगह, चलो मैं हिंट देता हूँ, एक जगह पे बैंक में आएगा, एक जगह पे कैश में आएगा। ओके। जो बैंक अकाउंट है वहां पर कैश में आएगा। में आएगा, और ये जो कैश अकाउंट है वहाँ बैंक में आएगा, ऐसे होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है ना। ठीक है, जब हम कैश वो अकाउंट बना कैश रहे हैं, कैश अकाउंट में जब कैश में ही आएगा। ओके। कैश में क्रेडिट हुआ ना वो, तो बैंक अकाउंट तो है ही हमारा लिखा हुआ। जब बैंक अकाउंट में आ रहा है तो बैंक अकाउंट में ही आएगा। हम्म हम्म हाँ। तो सिंपल रूल समझो, देखो बैंक अकाउंट है, इसकी सारी ट्रांजेक्शन कैसे होंगी, बैंक से ही तो होंगी।
हम्म। और कैश अकाउंट है उसकी सारी ट्रांजेक्शन कैसे होंगी? कैसे? कैश में। कैश में। क्लियर? क्लियर। ठीक है। कई केसेस में क्या होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। कई केसेस में होता है कि जो बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट है, उसका एक ही हम्म। कॉलम बनता है। जब आप 3 कॉलम लेजर बनाते हो ना, या 3 कॉलम कैश बुक हम्म, बनाते हो, तो उसका सिर्फ एक ही वो बनता है, अलग अलग नहीं बनते हैं। जैसे डिस्काउंट और कैश। डिस्काउंट, कैश और बैंक। वही कैश बैंक ठीक है, एक तो ही में आ मतलब जाएगा। जितनी भी सारी बैंक वाली एंट्रीज हैं और जितनी भी सारी कैश वाली एंट्रीज हैं, यहाँ पे जो हमने जर्नल बनाया ना, हम्म, मतलब वो ये सेम वाली होती सारी है। हम्म, एंट्रीज, ये सारी एक ही बुक में चली हम्म, जाती हैं, जिसको हम कैश अकाउंट ही बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। ओके। ठीक है, और उसमें जब इसकी एंट्री होती है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसमें आपका सेम अमाउंट दोनों जगह पे चला जाता है। 35,000 बैंक में चला जाता है, 35,000 कैश में चला जाता है। अच्छा, जैसे ये अगर यहाँ पर लिखा होता है डिपॉजिट, जो ये एंट्री है, हम्म। ये ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पीएनबी फॉर ₹30,000। अगर यहाँ पर लिखा होता है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पीएनबी फॉर ₹35,000 बाय चेक। तो बैंक ही बैंक आती। वो चेक आया कहाँ से है? होता ही नहीं ना, बैंक से। तो वो नहीं, नहीं, चेक। बैंक से क्यों है चेक? वो चेक किसने ने तो दिया होगा ना, किसने दिया है वो? ओके, जैसे राम ने चेक दिया है तो राम वो हमारा राम वो हो में आ गया ना। जाएगी एंट्री फिर। हाँ। हाँ, राम से डेबिट हुआ, बिल्कुल। हम्म। राम से है डेबिट ना? हुआ और बैंक बैंक में बैंक क्रेडिट में हुआ। चला गया, क्रेडिट बिल्कुल। हुआ, तो क्रेडिट राम हुआ। और बैंक में एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट एंड राम अकाउंट। हाँ, हाँ। तो राम अकाउंट में वो डेबिट के नीचे आएगा 35,000। नहीं, राम राम अकाउंट के क्रेडिट बैंक होगा। के अकाउंट में आएगा ना। राम के अकाउंट जो बैंक अकाउंट खोलेंगे डेबिट उसमें होगा। बैंक के नीचे आएगा। हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट होगा राम का अकाउंट, क्योंकि राम गिवर है। पार्डन, दोबारा से। राम दे बैंक रहा है, अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक को पैसा मिल डेबिट हो रहा है, जाएगा डेबिट द तो बैंक। रिसीवर। हाँ, बैंक के नीचे एंट्री आएगी ना, राम के अकाउंट में बैंक के नीचे डेबिट में आएगी ना 35,000। हाँ, यहाँ पे है, बैंक अकाउंट लिख और के और इसके क्रेडिट में आ जाएगा। ये किसके क्रेडिट में? ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आएगा ना। राम ने चेक दिया। हाँ, राम ने चेक दिया। एक मिनट, आप देखो सिंपल है। ये यहाँ पे क्या एंट्री है, राम को हमने पैसा दिया है। आप जो एंट्री बोल रहे हो उसमें क्या हो रहा है, उसमें उल्टा हो रहा है, राम ने हमें पैसा दिया है, हाँ, तो ये एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। अभी हम्म। राम राम टू नाम बैंक है, बैंक टू क्रेडिटेड राम हो होगा। जाएगी। हम्म। ठीक है, तो जिसको हमने जैसे रिकॉर्ड किया, हमने क्या किया, अब यहाँ पे राम के अकाउंट में बैंक अकाउंट के बैंक अकाउंट लिखकर यहाँ आ गया डेबिट में थर्टी लिखा है। फाइव हाँ, हाँ, यहाँ अब डेबिट में इसका बैंक में। ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा ना, अभी इस केस में तो क्या था, हमने राम को पैसा दिया है, हाँ, और लेकिन अब हम क्या उसका बोल ये रहे हो हैं, रहा है कि राम राम ने हमको चेक दिया है, तो राम का जो बैंक में आ तो उल्टा जाएगा हो और जाएगा ना सब कुछ। चेक सब कुछ उल्टा हो जाए, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे बैंक अकाउंट अच्छा, लिखकर यहाँ अब हाँ, और बैंक क्रेडिट अमाउंट अकाउंट चला जाएगा लिखा। ना। और जो बैंक अकाउंट है ओके, ओके, उसमें हम राम क्रेडिट लिखेंगे। व्हाट गोज आउट। ओके, राम क्रेडिट व्हाट गोज डेबिट आउट। हो जाएगा। राम डेबिट राम और डेबिट बैंक हो में जाएगा। आया। ओके। ओके, ठीक है, जो हमने पहले एंट्री करी है उसका ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ। अपोजिट हो जाएगा, या गॉट इट। ठीक है। वही वही, व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन। अब जब आप ऐसे क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कमेंट्स व्हाट गोज ऑन। जब आप ऐसे सारे लेजर बना लेते हो, तो हमें इन लेजर्स हम्म, को बैलेंस करना होता है। इक्वल। हाँ, ठीक है, वो बैलेंस कैसे होता है? दोनों साइड की एंट्रीज को। नहीं 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 नहीं। ये तो डिफरेंट होती है ना। ये हाँ, टोटल कितना है?
थ्री 35 थाउजेंड 35,500 35,500 तो एंड इस साइड का भी 35,000 टोटल थर्टी हमें फाइव सेम लेफ्ट करना है। इक्वल्स टू राइट। 35 हो हाँ गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे पास कम है, 500। तो तो हाँ इसको हम 500 बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस बैलेंस 5। CF कैरेट फॉरवर्ड कैरी हम्म फॉरवर्ड। विच इज 500। हम्म वैसे ये जाएगा किस में वैसे? क्या? बीडी। ये जब हम अगली बार अकाउंट्स बनाएंगे, अगली बार जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, हम्म तो वहां पे आ जाता है उसमें बैलेंस। कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, सॉरी, बीडी। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ओके। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 500 रुपीज। जिसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ये जैसे ये डेबिट साइड में, तो वो क्रेडिट हाँ साइड में आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो ओके बैलेंस CF आया है डेबिट साइड में, इसको हम बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है। ये यही तो होता है, जैसे कि हमारा कुछ सामान बच गया तो उसको नई साल के लिए अगली साल के लिए हम बचा के रखते हैं, तो अगली साल के लिए कैरी खर्च हो फॉरवर्ड। जाए। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो इधर भी इतने सेम करेंगे। 1,50,000, ठीक है, 35 ये कितना है? टेन और थाउजेंड 25, 15,000, 25, 25 और 15,000 35 35, 35, 55, 65, 60,000, 65 का 25 और 50, 35 तो 60 12, हो गया। 60,000। 60 हो 16। गया ना। नहीं। नहीं नहीं हाँ 60 हो गया ना। 25 एंड 35 इज 60। हाँ 60 हो गया, 60 हो गया। तो बैलेंस कितना बचा? 90। माइनस कर दिया इसमें जी। 90 बचा। ठीक है, तो ये कैश 90। अकाउंट का, ये कैश अकाउंट का 90,000 ये डेबिट बैलेंस है। अब ये क्रेडिट में हो जाएगा फिर अगली बार में। डेबिट में, क्रेडिट साइड पे तो लिखा ही डेबिट हुआ है। डेबिट हाँ क्रेडिट ये में है ना। डेबिट में हो हम्म, जाएगा। हाँ सही सही सही। ठीक है, ओके। राम अकाउंट टोटल कितना है? टोटल है 500, 300। हाँ सही है। 35,000। हम्म हम्म, बैलेंस कितना आएगा? 30, 30 34,500। 35 500 40 34 34,500। ओके। रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट इसका टोटल कितना है? 15,000 है। 15 15,000, 15,000 ही आएगा। बैलेंस कितना आएगा? 0 15,000 ठीक है, कैपिटल कैपिटल 1,50,000। 1,50,000। बैलेंस बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। 10,000। 10 बैलेंस 10,000 10,000 बैलेंस सिटी। ठीक है, हो गए सारे। अब ये जो अमाउंट है, ये बैलेंसेस हैं हमारे, ये जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, इससे बनता है ट्रायल बैलेंस। जो बैलेंसेस हैं सब। यस। ओके ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद पीएनएल बनता है कि पीएनएल के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है? ट्रायल बैलेंस के बाद P&L बनता है। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस बाद में निकले। मैं बता के दिखा दूं, इजी है ट्रायल ओके बट बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट।
क्रेडिट। ठीक है, अब हमने जो जो अकाउंट बनाए उन सबके नाम हम लिख लेंगे इसमें। बैंक बैंक अकाउंट, अकाउंट, राम है कैश कैश, अकाउंट, राम राम, अकाउंट, रेंट, कैपिटल, फर्नीचर, कैपिटल, कैपिटल, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। ग्रोसरीज, अभी हमने यही ग्रोसरी बनाया का ना नहीं, सब। ग्रोसरी का नहीं बनाया। ठीक है, मतलब बनेगा वो, लेकिन अभी हमने बनाया नहीं सिक्स है। ही है, सिक्स ही है, सिक्स ही है हाँ। वैसे। ठीक है, अब हमें इनके बैलेंस हम्म, लिख लेने हैं। ये ओके 500 रुपीज है बैंक अकाउंट का, ये क्रेडिट बैलेंस है। हम्म। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। 500। ठीक है, एक्चुअली में वैसे बैंक का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अ, जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से अभी उधार लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, या तो लोन लिया हुआ है या कुछ किया हुआ है, इसलिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हम्म। ओके राम का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है थर्टी 34 फोर थाउजेंड 500। फाइव हंड्रेड 500, 34 500। 500। कैश, रेंट का, रेंट का 15,000। डेबिट है क्रेडिट है? 15,000 क्रेडिट है तो क्रेडिट। डेबिट में आएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस है ये। हम्म। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का 1,50,000, डेबिट 1 लाख बैलेंस है 50, क्रेडिट बैलेंस है? हाँ, 1 लाख नहीं, फिफ्टीन क्रेडिट है थाउजेंड है। क्रेडिट, वन फिफ्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड थाउजेंड मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा ये रहा, जूम कर रखी अच्छा। 1,50,000। ठीक है, या क्या ये? क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। ये अपोजिट होती है एंट्रीज इसमें। हाँ, अपोजिट होएगी। हाँ, देखो बैलेंस का ओके, मतलब क्या है? मतलब बैलेंस का मतलब ये है ना कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसलिए तो हमने बैलेंस नहीं, करने जब के हम लिए यहाँ ट्रायल लिखा। बैलेंस बनाते हैं तो जो डेबिट में बैलेंस ऑफ जो बैलेंस शो कर रहा है, अगर डेबिट में शो कर रहा है तो वहां क्रेडिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि बैलेंस ओके। सीडी बैलेंस का, का मतलब क्या है। कि जब बैलेंस हमने टोटल सीडी का करा, जस्ट अपोजिट होता जब है हमने बीडी। टोटल करा, तो हमने क्या देखा कि हम्म। हमारी जो है क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट हाँ साइड कम हाँ। है। कम है। अब कम अगर है। हमें टोटल को इक्वल करना है तो उसके लिए तो हमने ये बैलेंस लिखा है ना। हम्म। ओके। ठीक है, तो जो साइड ज्यादा है हम्म। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है ट्रायल बैलेंस में। हम्म। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर है 10,000। क्रेडिट है 10,000 तो डेबिट में हो जाएगा। डेबिट, और लास्ट में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बचा। कैश। कैश है। 19, कैश है। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट डेबिट, बैलेंस है तो डेबिट में आएगा। डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे इसका। टोटल 90, 1,05,000 and 10,000, 1,15,000 and 34, फॉर्मूला लगा दो। 1,85,000, 1,85,000। हाँ सही है। ठीक है, हम्म। जब आप पूरे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे सारे, हम्म। तो ये दोनों बैलेंस इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ एरर करा है। हम्म। या ओके तो लेजर बनाने में एरर करा है, या टोटलिंग करने में एरर करा है, या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी है, या कोई जर्नल में एरर करा है। तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पज ये होता है कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाता है अपने अकाउंट, अपने बिजनेस की, कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है। अब क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, मेरा उधार चल रहा है बैंक पे। ठीक है, मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, राम का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये भी मेरा उधार है। यार ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ, अभी तो हमने रैंडमली बनाया ना, हमने कौन सा कोई अकाउंट के हिसाब से बनाया है। हाँ ये तो है। हाँ, ठीक है, जैसे इसमें चेक की एक एंट्री डाल दी थी। हाँ हमने रैंडमली बहुत सारी एंट्रीज डाली हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप जब देखोगे, आप अभी जो आप क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे ना, बुक वाला, हम्म।
तो अब उसका ट्रायल बैलेंस बना के देखना। वो इक्वल आएगा। बस मैंने ये बता दिया कि ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है। ठीक है। वो ऐसे आ जाएगा ना, हमारी एक एंट्री 35,000 की एक्स्ट्रा थी ना दोनों में, एक साइड ऐड कर दो और एक साइड माइनस कर दो, वो बैलेंस आ जाएगा। नहीं, तब भी नहीं आएगा, 70,000 का डिफरेंस है। क्यों? अगर 1,85,000 में से 35,000 माइनस करा, दैट विल कम 1,50,000, हम्म। और 1,15,000 में 35 ऐड कर दीजिए उस साइड, वो बैलेंस हो जाएगा ना, 1,50,000 आ जाएगा, जो हमने बाय चेक करा था ना राम को, वो एंट्री उसने लेकिन हम प्लस ऐसे कर। नहीं कर सकते ना रैंडमली तो। नहीं, रैंडमली नहीं, वो हमारे क्वेश्चन में नहीं था ना, वो हमने रैंडमली एक ऐड करी थी ना एंट्री, हाँ, 35 समझने के लिए, माइनस करोगे तो वही आएगा 70। वही और आएगा। आप कह या रहे हो ये वाले एंट्री हटा दूं? हम्म। और एक ये या राम वाली। राम वाली हटा दो। तो ये बैलेंस हो जाएगा 35,500। हाँ हाँ। ये बैलेंस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 34,500। अच्छा, ठीक है, राम का डेबिट बैलेंस है 500। और बैंक का क्रेडिट थर्टी बैलेंस है। फाइव 35,500। 90, 100, 100, 500। एक सेकेंड। फिर भी डिफरेंस है। मैं बोल रहा हूँ ना, हमने रैंडमली एंट्रीज करी हैं अभी, इसलिए नहीं आएगा वो। जब आप पूरे अकाउंट ओके। प्रिपेयर करते हो तब वो आएगा। वैसे इसमें जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं और ये कैश अकाउंट बनाते हैं, इसमें तो बहुत वो होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। हम्म। ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है, मैंने ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ में समझा दिया इसलिए, ओके। क्योंकि अगर आपको देखो, अब एक चीज समझनी है जब आप अकाउंट्स कर लो, अल्टीमेटली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज गोल्डन रूल्स। हम्म, उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है क्रिएट, अभी जो उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई थी। वैसे आपके साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, सर के साथ नहीं। कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर होते हैं, बहुत ज्यादा। मुरली बहुत अच्छा डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसको करने में टाइम लगेगा बहुत, मतलब समझना पड़ेगा अच्छे से, और हम्म। जब खुद करके देखेंगे तभी जाके कुछ होगा इसमें। ये क्या, मैं होस्ट क्यों बना दिया? हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि अ, अगर गोल्डन रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो जर्नल बन जाएगा आराम से। जर्नल से हम्म। लेजर बनाना आसान है, और फिर लेजर से या ट्रायल बैलेंस बन जाता है। यस, बस वो एक ट्रायल थोड़ा लेजर बनाने में थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, दिमाग खर्च। इजी है। देखो, जर्नल हमें क्या करना है, जर्नल से एंट्री कॉपी कर करके डालनी लेजर में, जो हम्म। अकाउंट तो डेबिट हो ये रहा है। ऐसे साइड बाय साइड ही बना सकते हैं हम लोग, जैसे आपने बताया। क्या? हम्म। जैसे आपने बताया ना कि एक एक लेना है ना हमें, सारा तो हाँ, ऐसे ही बनेगा या अलग अलग पेज पे बनाना है?
देखो अलग अलग अकाउंट बनेंगे ना। जब आप बुक्स में बनाते हो तो नीचे 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 अलग अलग ही बनते रहते हैं ना। लेजर ये में तो तो अलग बनेंगे नहीं ना नहीं, अकाउंट। जैसे एक्सेल शीट पे बनाएंगे तो सेम जैसे आपने पैटर्न बनाया ऐसे बना सकते हैं, मतलब सेम जैसे ऐसे मर्जी बना करना लो। है। ओके ओके ओके। प्रैक्टिस ठीक है, मेक्स मैन परफेक्ट, तो तो इसलिए लेजर प्रैक्टिस बहुत जरूरी लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट बनती है। अगर आप आगे क्वेश्चन देखोगे जो फाइनल अकाउंट्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं उसमें एक्चुअली में हमें ट्रायल बैलेंस ही दिया होता है। ओके। वो सारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दिए होते हैं, उसके बेसिस पे हमें आगे पीएनएल अकाउंट और वो बनाना होता है। और वो हाँ पार्ट ये होता है, वो पार्ट होता है अकाउंटिंग का। ट्रायल बैलेंस तक जो पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। ओके। दैट इज व्हाट बुक कीपिंग इज। और इसके बाद जो अकाउंट बनते हैं जिसमें हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। वैसे आगे जाके ट्रायल बैलेंस ज्यादा मेन आएगा, जैसे ट्रायल बैलेंस से कॉपी करके जैसे जो कैलकुलेट करके फिर पीएनएल, फिर पीएनएल के बाद बैलेंस शीट, ऐसे एंड आई थिंक कैश बुक क्वेश्चंस आते कैश बुक के अंदर सारी कैश की एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं सर। सारी कैश कैश की की कैश में, सेल की सेल में, परचेज की परचेज में। डिफरेंट। ओके। वैसे बैंक की और कैश की तो सेम होती होगी। डिपेंड करता है, कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो सेम बनाते हैं, कुछ बिजनेसेस अलग बनाते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। So what's the homework for today and tomorrow? Only यही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। page number 85 86. एंड 81। 81 वाले का आंसर भी दिया हुआ है, 85 वाले का आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ ओके। ओके। ठीक है, आगे कंटिन्यू यस। करना है या यहीं रुकना है? नहीं, आज तो फिर यहीं रुकेंगे, वरना 11 o'clock हो मिक्सअप गया। हो जाएगा। हाँ, पहले अभी तो ट्राई करते हैं जी ना। पहले ये दोनों दिन का थोड़ा सा समझ के करें तो पता चला सब हाँ फिर सब मिक्स हो ये गया। आज आज ये ऐसा करते हैं, कल तक इनको ट्राई करते हैं और कल रात में इनके डाउट सेशन रखते हैं। अगर किसी का कोई डाउट होता है वो क्लियर करके टाइम बचता है तो आगे मूव करते हैं, वरना किसी का डाउट होता है वो कल क्लियर कर लेते हैं आज तक के टॉपिक का। ओके ओके ओके। ओके। व्हाट यू ऑल से? सही है। मुरली? हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत लोगों के लिए टॉपिक नया नहीं है लेकिन बहुत के लिए नया है, तो वो हमको। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही नया है। हाँ बिल्कुल हाँ नहीं, बिल्कुल। जो अकाउंट की फील्ड से हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा समझना इजी है, जो अकाउंट्स की फील्ड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये जितना यहाँ तक करा है उसको प्रैक्टिस करते हैं कल तक, और कल रात के ही सेशन में पहले डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर टाइमली सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर मूव कर जाएंगे आगे, ओके। हाँ यस मैम, इट्स वरना फाइन। सारा मैसअप हो जाएगा। हाँ, मैसेज हो जाएगा, सही कह रहे हो आप। आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो गोल्डन रूल्स की, क्योंकि गोल्डन रूल्स हाँ जितने अच्छे से क्लियर होंगे। वो एक बार गोल्डन रूल से हमें जर्नल बनाना आ जाए ना, कि कहाँ कैश, कहाँ वो इन आउट, तो हाँ, मुझे लगता बिल्कुल। है तो थोड़ा सा वही थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार ना। हाँ हाँ नहीं, वो जब तक हाथ से नहीं करेंगे ना। अभी तो हम्म। मुरली ने बताया, ये हम देखते गए और हम हाँ 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 भी करते गए। समझ उस वक्त तो हमें लगता है कि समझ में आ रहा है कि वाकई में ही कैश की एंट्री है, डेबिट में आना है, कैश में आना है, वो लेकिन जब हिंट तक मिल हम हाथ जाती है से ना, नहीं करेंगे। चेक करने बैठेंगे तो हाँ हमें पता चलेगा। हिंट हाँ हिंट वो नहीं हिंट, मिलती है तब हिंट होता है। वही 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 जब तक हाथ से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा।